स्वामी जी यह मानते थे कि पूरे विश्व में कई सभ्यताएं आई, कई संस्कृतियां आई, महान महान संस्कृति, महान सभ्यता का उदय हुआ, आई और चली गई। एक सभ्यता, एक संस्कृति ऐसी है जो अत्यंत प्राचीन से भी प्राचीन और जो आज तक टिकी हुई है, और वह संस्कृति है भारतीय संस्कृति, जो आज तक टिकी हुई है। बेबीलोन चला गया, इजिप्ट चला गया, यूरोपन बाकी सब सभ्यता नष्ट हो गई, रोमन सभ्यता नष्ट हो गई, परंतु आज भी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि सभी संस्कृतियों में, विश्व की जितनी संस्कृतियां हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है भारतीय संस्कृति। और केवल इसलिए नहीं कि वो टिकी हुई है, परंतु वो इसलिए टिकी हुई है, उसका कारण है उसकी जो भित्ति है, उसका जो मूल केंद्र है वो है धर्म। धर्म पर आधारित यह जो भारतीय संस्कृति, इसी संस्कृति की आज समस्त विश्व को आवश्यकता है। और इसीलिए स्वामी जी कहते थे यदि विश्व को बचना होगा तो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति को अपनाना होगा, इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। आज हम इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद 1897 में जब वापस लौटे, दिग्विजय करके भारत वापस लौटे, तो उनका भव्य स्वागत हुआ। कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक जहाँ जहाँ स्वामी जी गए, भव्य स्वागत हुआ। उस स्वागत के उत्तर में स्वामी जी ने बहुत ही ओजस्वी प्रवचन दिए। उन प्रवचनों का संग्रह एक बहुत अच्छी किताब में किया गया, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, और उसका हिंदी अनुवाद हुआ है भारतीय व्याख्यान। और इसमें स्वामी जी ने हमारे देश की आज की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है, आज की, क्योंकि वे तो युग दृष्टा थे, वे जानते थे कौन सी समस्या आएगी। इतना ही नहीं, विश्व की सभी समस्याएं जो आज हैं उन सब का भी समाधान इसके माध्यम से किया है। स्वामी विवेकानंद ने आकर के जब ये ओजस्वी भाषण दिए, उस समय भारत सोया हुआ था, गहरी नींद में सोया हुआ था, 1000 वर्ष की गुलामी में सोया हुआ था। पर भारत को जगाया स्वामी विवेकानंद ने, मंत्र दिया, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, और लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक रुको मत। और सारा देश जाग गया। और उन्होंने उनके उपदेशों को सुन करके, उनकी पुस्तकों को पढ़ करके कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी भारत की स्वाधीनता के लिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सब ने जान की बाजी लगा दी। स्वाधीनता हमें मिल गई। स्वामी जी तो युग दृष्टा थे, भविष्यवेता नहीं थे। उन्होंने कहा था 50 वर्ष के अंदर भारत स्वाधीन होगा। ठीक 50 वर्षों बाद भारत स्वाधीन हुआ। परंतु स्वाधीनता के बाद क्या हुआ? राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद के संदेश को भुला दिया और फिर सो गए। स्वामी जी ने ये नहीं कहा था उठो, जागो और सो जाओ। स्वामी जी ने कहा था उठो, जागो, और लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक रुको मत। और लक्ष्य क्या था? मात्र राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करना स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य नहीं था। राजनीतिक स्वाधीनता वे चाहते थे, वे कहते थे लिबर्टी इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ग्रोथ, स्वाधीनता आवश्यक है। परंतु उन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद जब मद्रास में गए, चेन्नई में, बहुत अच्छा उन्होंने लेक्चर दिया, माई प्लान ऑफ कैंपेन, मेरी ये समर योजना। और उसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने क्रांतिकारी विचार प्रकट किए, जो आज भी हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहा था स्वामी जी ने? स्वामी जी ने कहा था, इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय इट्स स्पिरिचुअल पावर। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। यह होना भी बाकी है। युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद की कोई बात विफल नहीं होगी, पर उन्होंने यह आह्वान दिया था, अप इंडिया एंड कॉन्कर द वर्ल्ड बाय इट्स योर स्पिरिचुअलिटी। उठो भारत, और अपनी आध्यात्मिकता के द्वारा समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करो। क्यों कहा था? उन्होंने कहा था इससे कम किसी भी प्रकार के आदर्श से मैं नहीं चलाऊंगा, इससे कम मुझे नहीं चाहिए। या तो हमें समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करना होगा या हमें मिट जाना होगा, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। क्यों? आज समस्त विश्व में विश्व को बचाना होगा,
स्वामी जी से प्रश्न पूछा गया, आप तो सन्यासी हैं, आपके लिए तो सभी देश बराबर है, क्यों आप भारत 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 और भारत के प्रति प्रेम और ये स्वदेश प्रेम की सब बातें करते हैं? स्वामी जी का हाँ, बात सच है, मैं सन्यासी हूँ, मेरी भावना है वसुधैव कुटुंबकम, मेरे लिए तो सभी देश समान हैं, मैं जितना अमेरिका का हूँ उतना ही भारत का हूँ, जितना भारत का हूँ उतना अमेरिका का हूँ। परंतु उन्होंने कहा सभी देशों को बचाना होगा, विश्व को बचाना होगा, पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता के सकंजे में आकर के लोग मर रहे हैं, उनको वेदांत का अमृत पिलाना होगा। क्यों? ये जड़वादी सभ्यता के कारण सब लोग मर रहे हैं, वेदांत का अमृत यदि नहीं पिएंगे तो वो नहीं बच सकेंगे। सभी को, यदि विश्व को बचना है तो भारत को बचना होगा, और भारत का प्राण केंद्र है धर्म। प्रत्येक देश का एक एक केंद्र होता है, प्राण केंद्र होता है, मेरुदंड होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा भारत का यह रोल रहा है समस्त विश्व को अपनी आध्यात्मिकता देना, और उसके पास एक बहुत बड़ी धरोहर है, वह है वेदांत। वेदांत का अमृत, यह जो धर्म, स्वामी विवेकानंद जिस धर्म की बात कहते थे वो अंधविश्वास वाला धर्म नहीं, बाह्य अनुष्ठान वाला धर्म नहीं। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी तरह कहा था कि हमें तो ऐसा धर्म चाहिए जो बाह्य अनुष्ठानों के ऊपर ध्यान नहीं देता हो, परंतु अपनी दिव्यता का प्रकटीकरण इस पर ध्यान देता है। स्वामी जी ने पूरे वेदांत का सार दे दिया राजयोग के ग्रंथ में। प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता विराजमान है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। किस प्रकार से? राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, चारों योग के समन्वय के द्वारा इस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना, यही मनुष्य जीवन का सर्वस्व है और यही धर्म का सर्वस्व है। बाकी जितने बाह्य आडंबर, आचार विचार, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सब गौण हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा इस धर्म की प्रतिष्ठा, उस वेदांत की प्रतिष्ठा, उस वेदांत को अमृत को पिलाने के लिए स्वामी विवेकानंद लालयित थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि आज विश्व को यदि बचाना होगा तो भारत को उठना होगा और अपनी आध्यात्मिक द्वारा समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करनी होगी। एटम बम के द्वारा नहीं, न्यूक्लियर बम के द्वारा नहीं, बल्कि अहिंसा के सिद्धांत द्वारा, प्रेम का सिद्धांत जो हमारे भारत की धरोहर रही है, प्रेम का, सहिष्णुता का, भाईचारा का जो सिद्धांत है, केवल भारत में है। भारत के वेदांत में ही ये बात कही गई, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। परम सत्य एक है, उसको पाने के मार्ग अलग अलग हैं। और हमारे इस युग में श्री रामकृष्ण देव ने आकर के अपनी जीवन की प्रयोगशाला में विभिन्न धर्मों की साधना करके, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म और क्रिश्चियन धर्म, सभी की साधना करके उन्होंने प्रमाणित किया, जो तो मौत तो पौत, जितने मत उतने पथ। पथ अलग अलग हो सकते हैं, मत अलग अलग हो सकते हैं, परंतु मंजिल एक है। एक ही परम सत्य को पाने के लिए सब जा रहे हैं। स्वामी त्यागानंद जी इस पर विशेष बोलने वाले हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाता हूं। पर उस संकीर्ण धर्म की बात स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में नहीं कही थी, इस वेदांत की बात कही थी, जो सभी धर्मों को स्वीकार करता है, समान रूप से स्वीकार करता है। विश्व में एक ही ऐसा धर्म है जो ये नहीं कहता कि केवल हमारा धर्म बड़ा है, तुम्हारा धर्म छोटा है, या हमारा धर्म सच्चा है, तुम्हारा धर्म खोटा है। एक ही धर्म ऐसा है, वेदांत का धर्म कहता है सभी धर्म समान रूप से महान हैं, वो केवल वेदांत कहता है। और इसीलिए वेदांत ही केवल विश्व का धर्म हो सकता है और कोई धर्म नहीं हो सकता। हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं। वैश्वीकरण आ गया, इकोनॉमिक क्षेत्र में आ गया, आर्थिक क्षेत्र में आ गया है, पर वेयर इज द ग्लोबल कल्चर? ग्लोबल कल्चर कहां? वो वैश्विक संस्कृति कहां? ग्लोबल सिविलाइजेशन कहां है? वैश्विक सभ्यता कहां है? जब तक वैश्विक सभ्यता नहीं आएगी, वैश्विक कल्चर नहीं आएगी, वैश्विक संस्कृति नहीं आएगी, तब तक वर्ल्ड टावर टूटते रहेंगे, एटम बम गिरते रहेंगे, आतंकवाद चलता रहेगा और भाईचारे की कोई भावना विश्व में नहीं रहेगी और लोग मरते रहेंगे। केवल मात्र भारतीय संस्कृति, यह जो वैश्विक वेदांत की भावना, यही मात्र एकम सत्विप्रा बहुधा वदंती वाली भावना ही विश्व को बचा सकती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अप इंडिया एंड कॉन्कर द वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअलिटी। भारत उठो, अपनी आध्यात्मिकता के द्वारा समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करो। दूसरी बात, यह जो भारतीय संस्कृति है वो धर्म के साथ जुड़ी हुई है, आध्यात्मिकता के साथ जुड़ी हुई है। आज हम क्या देखते हैं, सारे विश्व में कितनी समस्याएं, आत्महत्या का प्रमाण बढ़ रहा है,
ड्रग एडिक्शन का प्रमाण बढ़ रहा है, मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं, डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं। पहले तो 25% विवाह जो तलाक में जाते थे, अभी उल्टा हो गया, 75% तलाक में जाते, 25% ही ठीक रहते। परिवार टूट रहे हैं। विदेश में जो हवा है वो यहां पर आ रही है। हमारे युवा वर्ग भी पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं और मर रहे हैं। मीठा जहर, पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता का मीठा जहर हमारे युवा वर्ग पी रहे हैं। मीठा जहर इसलिए बोलता हूं कि बहुत अच्छा दिखता है, बहुत लुभावना है, इट्स ए वेरी वेरी ग्लैमरस कल्चर, बहुत लुभावनी कल्चर, परंतु बाद में आत्महत्या की ओर जाना पड़ता है। और इसीलिए वेदांत का अमृत पीने के लिए अब लालायित हो उठे विश्व के लोग। आपको मालूम होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अब वुडू डॉल्स अब वो काम नहीं कर रहे हैं। उनके जो वेस्टर्न मेथड्स है पाश्चात्य, उन्होंने बहुत मेथड किए। शिकागो बेस्ड रिसर्च कॉर्पोरेशन ने कहा 40% कंपनियां स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स कर रही है। तो पहले तो उन्होंने पाश्चात्य वैज्ञान मनोवैज्ञानिक के अनुसार किया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। वुडू डॉल्स, हेड डायरीज, पंचिंग बैग्स, कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो लोग देख रहे योग और ध्यान के द्वारा ही केवल मन में शांति मिलेगी। 4 अगस्त 2003 के रोज टाइम मैगजीन ने एक विशेष लेख निकाला। टाइम मैगजीन अमेरिका से प्रकाशित, फ्रंट पेज में फोटो दिया, एक बहन ध्यान कर रही है, अंदर लिखा 10 मिलियन अमेरिकन्स आर रेगुलरली मेडिटेटिंग एवरी डे। 10 मिलियन, 1 करोड़ अमेरिकन प्रतिदिन ध्यान करते हैं, भगवान प्राप्ति के लिए नहीं, मन की शांति के लिए। ठीक है, धीरे धीरे आएंगे भगवान की तरफ, कोई बात नहीं, शुरुआत तो हो गई, परंतु कर रहे हैं। एक समाचार पत्र में लिखा कुछ समय पहले, अमेरिकन्स गोइंग गागा ओवर योगा, योग के पीछे पागल। 75% द फिटनेस क्लब्स इन अमेरिका आर हैविंग कोर्सेज ऑन योगा एंड मेडिटेशन। 75% फिटनेस क्लब में ध्यान आ गया। यूरोप में सभी जगह। अभी मैं पिछले वर्ष विदेश गया तो मुझे तो आना था रोम, पहले गया यूके में जहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, फिर हमारे जो सेंटर है विदेश में, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये सब, हॉलैंड वगैरह देखा। फिर मुझे जाना था रोम, इटली में, वीसा एक्सटेंड नहीं हुआ, तब मुझे वहाँ से स्विट्जरलैंड से फ्लाइट लेनी पड़ी। तो मैं जेनेवा से गया जुरिक एयरपोर्ट से बम्बई की फ्लाइट ली। जुरिक एयरपोर्ट पे क्या देखता हूँ आश्चर्य के बाद, बहुत बड़ा नया एयरपोर्ट बनाया है, 3 मंजिले का, सुपरमार्केट, सब कुछ है, इतने सारे बोर्ड। उसमें एक बोर्ड दिखा मेडिटेशन चैपल। एयरपोर्ट में मेडिटेशन चैपल, बोर्ड रूम में मेडिटेशन चैपल, शैक्षणिक संस्थाओं में मेडिटेशन चैपल। अमेरिका, यूरोप में, भारत में भी टाइम लगेगा। हम लोग को इंपोर्टेड चीज अच्छी लगती है, भारतीय संस्कृति को हम लोग इंपोर्ट करेंगे और बाद में ग्रहण करेंगे, यह और विडंबना है, यह विडंबना है। परंतु स्वामी विवेकानंद ने कहा था इंडिया शैल कॉन्कर द वर्ल्ड, इसलिए कि समस्त विश्व को बचाना है, सभी लोग अशांति में हैं। और इसीलिए ये पूरे वेदांत का सार क्या है? वेदांत का सार, मेरा समय समाप्त होने आ गया, मैं क्योंकि समय नहीं है केवल एक गीत की ओर आपका इशारा करूंगा। स्वामी विवेकानंद का एक प्रिय गीत था, श्री रामकृष्ण का भी प्रिय गीत था, दोनों बहुत अच्छे गायक थे। तो जब भी स्वामी विवेकानंद आते, श्री रामकृष्ण बोलते गीत गा नरेन, बहुत गीत गाया, अच्छा मैं जाता हूँ, नहीं पहले वो गीत गा फिर जाने दूंगा। कौन सा गीत? जिस गीत पर मैं सभी जगह सारे देश में जाता हूँ, शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों को उसी से ध्यान कराता हूँ, एग्जीक्यूटिव लोगों को उसी से ध्यान कराता हूँ। बहुत अच्छा गीत है, वेदांत का संदेश सारा उसमें निहित है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने वह गीत लिखा। वो तो सूफी संत थे, पर वेदांत का सारा संदेश उसमें है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू, हर एक दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है। एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। कठोपनिषद में कहा है प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वही आत्मा है। क्या मलायक, क्या इंसान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, जैसा चाहा तूने बनाया, जो कुछ है सो तू ही है। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी तम जीर्णो दंडे न वंचसी तम जातो भवती विश्वतो मुखा। हे प्रभु, तुम ही स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम ही वह वृद्ध हो जो लाठी के सहारे चलता है, तुम ही प्रभु सर्वत्र तुम ही तुम हो। श्वेता श्वेतर उपनिषद में यह बात कही गई।
काबा में क्या देवल में क्या, तेरी परस्तिश होगी सब जहां, सभी ने तुझको सिर है झुकाया, जो कुछ है सो तू ही है। एकम विप्रा बहुधा वदंती, यह उपदेश दिया गया। और फिर अर्श से लेकर फर्श जमीन तक और जमीन से अर्श तक जहां मैं देखा तू ही नजर आया, जो कुछ है सो तू ही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माघृत कस्य सिद्धनम, सर्वत्र वही ब्रह्म है। सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वतः क्षिशरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, प्रत्येक जगह वही ब्रह्म विराजमान है। और आज हमें ऐसा धर्म चाहिए जो विज्ञान सम्मत हो। आज मॉडर्न साइंस ने प्रमाणित कर दिया, बेल्स थ्योरम है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द होल यूनिवर्स आर इंटरकनेक्टेड डीपर लेवल। डेविड बोम ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। और इसीलिए श्रोडिंजर कहते हैं कॉन्शियसनेस इज अ सिंगुलर ऑफ विच द प्लूरल इज अननोन। यह जो परम चेतना है वह एक है, जो उपनिषदों में बात कही गई आज मॉडर्न साइंस उसे स्वीकार करता है। सोचा समझा देखा भाला तुझ जैसा ना कोई ढूंढ निकाला, अब यह समझ में जफर की आया, जो कुछ है सो तू ही है। प्रत्येक जगह वही ब्रह्म विराजमान है। आज इस भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की सारे विश्व को आवश्यकता है, तब विश्व बच सकेगा। इसलिए स्वामी जी ने कहा था भारतीय संस्कृति अध्यात्म द्वारा समस्त विश्व पर विजय प्राप्त होगी। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं पूज्य स्वामी वागीशानंद जी महाराज को मुझे यह अवसर प्रदान किया आप लोगों के समक्ष यहाँ पर उपस्थित होने के लिए।